हेलो एवरीवन। आज डिफरेंशियल इक्वेशन के इस तीसरे लेक्चर में आप देखेंगे इंटरमीडिएट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को। दो लेक्चर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आप उसको देखे होंगे और बहुत कुछ सीखे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग किए थे। आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ज़रा जल्दी से देखिए। 18 नंबर सवाल है आपका, the integrating factor of the differential equation dy by dx plus y is equals to 1 plus y upon x। और ये आपका 4 ऑप्शन है, आंसर बी दिया हुआ है e टू द पावर x अपॉन x। आप इसको बाय मेथड देखिए, सीखिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये मिलेगा डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। हम इसको अब यहाँ पर ले आते हैं तो मिलेगा डी बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। या हम इसको और लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और इसमें आप बाई कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू बनेगा 1 बाई एक्स। अब आप इसको कह सकते हैं कि ये डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू के रूप में है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जब डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू के रूप में हो। यहाँ पी और क्यू जो है या तो फंक्शन ऑफ एक्स होनी चाहिए या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर पी का मान आप देख रहे हैं, पी का मान जो है वो है बाई के साथ वाला जो क्वांटिटी है, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। सवाल कह रहा था कि इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालिए। तो इंटीग्रल फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यानी आप लिख सकते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन देखिए यहाँ लगाएंगे सिंपल अलजेब्रा कि घटाव का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का घटाव, यानी ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। यानी ये मिलेगा आपको ई टू द पावर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, हाँ माइनस ऊपर में ही रहेगा, माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। अब ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स है, इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, या ई टू द पावर लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर लॉग एक्स। इसको ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स। इसको आप समझिए कि ई टू द पावर है एम माइनस एन, तो पावर एम माइनस एन कैसे लगता है, आप जानते हैं कि ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। आप इसी बात को यहाँ समझिए, तो ये है ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर लॉग एक्स। और आप एक ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि ई का पावर लॉग एक्स बराबर होता है एक्स, यानी इनका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ई के पावर लॉग एक्स को एक्स बोलते हैं, तो ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स ये हमारा आंसर हो गया। यही आंसर था आपका बी। तो ये बेहतरीन सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये बोर्ड में पूछा जा रहा है, ये बात ध्यान दीजिए। इतना बढ़िया सवाल, वो भी ऑब्जेक्टिव में। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं।